क्लास देखते हैं। आज मैं पढ़ाऊँगा क्लास 9th को चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, थ्योरम्स, और क्लास के साथ साथ जो भी डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में कोलिनियर लाइन और नॉन कोलिनियर लाइन क्या होती है। जैसे एक लाइन है, इस पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों कोलिनियर होंगे, मतलब कोई एक लाइन पर 3 पॉइंट्स। अगर ये कोई 3 पॉइंट हैं, अगर इससे और इसको और सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए और ये जैसे बाहर चला गया, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। और हम अगर ये 3 पॉइंट हैं और हम इन तीनों को जोड़े तो एक स्ट्रेट लाइन बने, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और अगला हम देखते हैं क्या है। अगर आप ये समझिए कि अगर ये तीनों कोलिनियर नहीं हैं तो हो सकता है कुछ एंगल बनाए, ऐसे ऐसे या ऐसे, तो इन एंगल का नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल्स, मतलब कि ये वाला एंगल जो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री का कौन सा होता है, ये वाला, ये 90 डिग्री होता है, ये वाला एक्यूट है, ACUT, एक्यूट एंगल। ये वाला राइट एंगल होता है, राइट एंगल को ज़्यादातर ये थोड़ा बॉक्स की तरह बनाते हैं, और बाकी जो नॉर्मल एंगल्स होते हैं उसको ऐसे टेढ़ा। अब इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा और पीछे खींचें तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये वाला, ये होता है ऑब्ट्यूस। एक बात ध्यान रखें कि ऑब्ट्यूस एंगल स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल से कम, बीच का, मतलब 90 से ये 90 से ज़्यादा और ये स्ट्रेट लाइन से कम, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। मैं आपको साथ साथ बता दूं, ये एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से कहाँ तक होगा, 90 डिग्री था। इसमें 90 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 0 से 90 के बीच का राइट एंगल होगा सिर्फ 90 डिग्री का, और ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और 180 से कम। ना तो 90 इंक्लूड करना है, ना ही 180 इंक्लूड करना है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट एंगल है ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या एंगल होता है, 180 डिग्री, ऐसे, ठीक है। इसके बाद भी 2 और एंगल होते हैं, वो भी देख लेते हैं। साथ साथ आप नोट करते जाएं तो आपको आसानी रहेगी याद रखने में बाद में। तो अब एक आता है ये, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये एंगल हो गया रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ये 180 से ज़्यादा और 360 से कम, ठीक है। इसमें ना तो 180 इंक्लूड है, ना ही 360 इंक्लूड है, इन दोनों के बीच का, ठीक है। जैसे 181 डिग्री टू 359 डिग्री, ठीक है। और फिर आता है कंप्लीट एंगल, ये लीजिए। और कंप्लीट एंगल को बनाने का तरीका है ये। कंप्लीट एंगल मतलब जब ये वाली लाइन जो हमने यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ से घूमकर फिर से यहीं पर मिल जाए, जैसे ये, ठीक है। ये दोनों लाइन ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। यानी 360 डिग्री।
आपको अगर कोई चीज़ डाउट लगे या समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना। फिर एंगल्स के मैंने टाइप तो बता दिए, और अब यह है एंगल्स के तरह। जैसे ये एक एंगल है और यहीं पर ये एंगल है, एक ये एंगल हो गया, एक ये हो गया। मैं नाम दे देता हूँ ए ओ बी सी। तो इसमें कौन कौन से एंगल बनते हैं? ए ओ बी एंगल, ए ओ बी और एंड एंगल बी ओ सी। ये जो दो एंगल है, ये दो एंगल बन जाते हैं एडजेसेंट एंगल, क्योंकि आपस में है, अगल बगल में है। मतलब एडजेसेंट है मतलब अगल बगल, ठीक है। एक ये एंगल हो गया ये वाला, और एक इसके बगल का ये रहा। एक अगर ऐसे ही एंगल यहाँ होता, जैसे मान लीजिए ये हो गया, मैं यहाँ डी नाम रख देता हूँ, तो इस एंगल का एडजेसेंट ये वाला हो जाता है एंगल, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि इस एंगल का एडजेसेंट आप ये वाला बना दो। इन दोनों एंगल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब अगला एंगल देखते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में एक ये एंगल हो गया, ठीक है। तो एक ये और ये, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। इन दोनों एंगल का सम, जैसे एंगल ए और एंगल बी का सम अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस तरह दो एंगल हैं तो इनको कहेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर एक ही लाइन में, ये एक लाइन है, इसमें ये एक पेयर हो गया, ठीक है। ये एक लीनियर पेयर हो जाता है। अब मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसमें ये कोई एंगल है, ठीक। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों को कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ऐसे वर्टिकली अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट है एंगल। ये एंगल ऐसे रहेगा तो भी इसका नाम यही रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे नहीं आप इसका नाम हॉरिजॉन्टली अपोजिट एंगल कह दें, इसका नाम यही है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब मैं एक बात आपको अभी बता दूं, आगे भी बतानी है, उसमें कोई नहीं। ये जो दोनों एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर है, ये दोनों बराबर है। कब? जब यह एक लाइन है, ठीक है, और ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब लाइंस एंड एंगल चैप्टर में हमने एंगल्स देख लिए, अब लाइंस देख लेते हैं। लाइंस मेनली दो ही तरह की होती हैं, एक तो पैरेलल लाइन, दो लाइनें इस तरह कि वो कभी भी कहीं भी अनंत तक, इन्फिनिटी तक आपस में ना मिले, इंटरसेक्ट ना करें, तो हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों आपस में जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी, कोई भी दो लाइन जो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करें वो हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज करवा देता हूँ, और एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि कोई क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज का नाम है, मैंने बुक है मेरे पास, तो मैं इसमें से क्वेश्चन देखता रहूँगा और आपको पूरा डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1,
ठीक है, आप अपनी बुक में देख लेना क्वेश्चन, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। तो ये एक लाइन है, एक लाइन इस तरह दी गई है और एक यहाँ पर है, ठीक। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये हो जाएगी सी, ये डी, और ये वाला ई, और ये दिया गया है ओ, ठीक है। क्वेश्चन अब आपको किस तरह सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें लगा इन फिगर 6.13, इस फिगर का नाम बुक में 6.13 है। लाइन ए एंड बी, ये लाइन, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लाइन, मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा बेकार होगा। आप सभी के पास बुक होगी तो आप बुक से देखते रहें क्या लिखा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और कुछ गलत हो तो आप बता देना बाकी, तो मैं लिखूँगा उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ये लाइन ए एंड बी एंड सी डी, ये वाली सी डी लाइन, ठीक है। इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, और ये पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है। अब लिखा है इफ़, मैं यहाँ लिख लूँगा गिवन, ठीक है, यहाँ लिखा जाता है पहले गिवन, हम और क्या क्या दिया गया है ये पता होना जरूरी है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी और एंगल बी 70 डिग्री। हम देखते हैं एंगल ए ओ सी, यानी ए ओ सी ये वाला एंगल, प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या है 70 डिग्री, ठीक है। अगला है एंगल बी ओ डी, हमें गिवन है एंगल बी ओ डी, ये हो जाता है 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड आर ई एफ एल ई एक्स रिफ्लेक्स सी ओ ई। मैं आपको सी ओ ई का मतलब बता देता हूँ क्या है रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी कहाँ है, सी ओ ई। आपको सी ओ ई ये नहीं पूछा, ठीक है, आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल सी ओ ई, ठीक है। हम ये भी निकालेंगे जो जिस तरह पूछा गया है, हम पहले उसको ही सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं पहले ये मिटा देता हूँ, आप जरा मेरे साथ एक बार ये देखिए, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि इसका जो एंगल है वही एंगल ये होगा। ये वाला एंगल जो है, जैसे मान लो मैं इसको ए नाम दे दूँ, और तो ये जो एंगल बी होगा, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इस तरह आप देखते हैं, इसने पूछा बी ओ ई, कहाँ गया बी ओ ई, इसने गिवन है बी ओ डी, बी ओ डी कितना है 40 डिग्री, ठीक है। अब आप इस वाली लाइन को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई यानी बी ओ ई, बी ओ नहीं, सॉरी बी ओ ई नहीं, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा? ये होगा बी ओ डी के, ठीक है, एंगल बी ओ डी के। और वो क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने एंगल का साइन बना दिया, आप चाहें तो पूरा लिख लेना, नहीं तो एंगल का साइन यही होता है, ठीक है। अब एंगल ए ओ सी क्या है? जो बी ओ डी देखते हैं, क्या बी ओ डी है 40, तो ए ओ सी की वैल्यू भी 40 हो गई, मतलब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो एंगल ए ओ सी आ गया। अब ए ओ सी अगर 40 आ गया और मैं इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे डाल दूँ, तो मान लो मैं ये इक्वेशन 1 है,
और यहाँ लिख दूँ मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल AOC इन इक्वेशन 1। तो इसको चाहो तो आप दोबारा लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, ठीक है। एंगल AOC यानी 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। और ये 70 इधर चला जाएगा तो डिवाइड माइनस करेगा, तो अब यहाँ क्या बचेगा, एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। 70 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें इन्होंने हमसे एक एंगल BOE पूछा था, वो BOE हमने यहाँ निकाल दिया। ये जो हो गया एंगल, ये हो गया BOE 30 डिग्री, ठीक है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था तो ये भी 40 डिग्री हो गया, जो हमने ये यहाँ से निकाला AOC, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो ये पूछा गया था रिफ्लेक्स REFLEX रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है रिफ्लेक्स COE, अगर आपको ये एंगल पता हो, ठीक है, मतलब आपको COE पता चल जाए और आप 360 डिग्री में से एंगल COE को माइनस करें तो क्या रिफ्लेक्स एंगल नहीं बन जाएगा, रिफ्लेक्स COE। समझ रहे हैं आप कि ये यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो गया और इसमें से आपने कंप्लीट में से ये माइनस कर दिया, तो ये रिफ्लेक्स ही तो बचा। इसको करने के और तरीके भी हैं कि मैं ये है मेरे पास ये है, मैं इसको और निकाल दूँ, ये वाला एंगल सिर्फ ये वाला, पर उससे क्या फ़ायदा, ठीक है। अब जब मेरे पास ये आ सकता है तो मैं कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये एक मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ABO, ये CDE, ठीक है। तो ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अब मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों एंगल को ऐड करता हूँ, ठीक है। एंगल AOC ये वाला प्लस एंगल COE ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ये सिर्फ एंगल COE है, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे BOE, ठीक है। ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। AOC की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, प्लस COE की वैल्यू हमें नहीं पता, वही तो निकालनी है, प्लस BOE है 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गई 180। अब इन दोनों को ऐड करिए, 40 30 70 हो गया, और COE को इधर जगह माइनस करेंगे, COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 माइनस 30 यानी कि 70 110, ठीक। अब एंगल COE हो जाएगा 100। अब मुझे रिफ्लेक्स निकालना है, मैंने आपको यहाँ बताया कि देखिए, ये रिफ्लेक्स निकालने के लिए मुझे 360 में से COE माइनस करना है, तो मैं यहाँ 360 में से एंगल COE माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 360 माइनस 110, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 250 डिग्री, ठीक है। आप पीछे से आंसर चेक कर लेना। ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप कोशिश करें। आप इसको पॉज करके देख लेना, मैं मिटा देता हूँ।
अब इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। एक लाइन कुछ इस तरह है और फिर ये एक ऊपर चली गई, ये 90 डिग्री, ये ए, ये वाला बी, फिर ये सी और ये ओ, वाई, एक्स वाई, एन, एम, पी। ठीक है, अब जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, सवाल में कुछ खास है नहीं। इन फिगर 6.14, इस फिगर का नाम 6.14 है बुक में, लाइंस एक्स एंड वाई, एक्स वाई, ये जो लाइन एक्स है और ये वाई है, एंड एम एन, ये एम और एन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। मतलब ये एक लाइन दिया गया है कि दो लाइनें ये इस तरह इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर एंगल पी ओ वाई गिवन लिख लेते हैं, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये पी ओ वाई का है, ये वाला पी ओ वाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब दिया पूछा है, सॉरी गिवन है अभी, A/B इक्वल टू 2/3, और फाइंड करना है, टू फाइंड C पता करो C क्या होगा। C भी इजी है, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ ये C कैसा आएगा। हम पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, A और B। अब ये मान लीजिए सॉल्यूशन जो होगा A/B है, ये 2/3 है। अगर आपने रेशियो पढ़े हैं पहले तो आपको पता होगा, तो हम ये मान सकते हैं ये वाला रेशियो और ये वाली वैल्यूज़ आपस में कोरिलेट होती हैं ना। A की वैल्यू मैं मान सकता हूँ 2x, x लेट कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम। B की वैल्यू मान लेते हैं 3 और x, ठीक है। अगर हम 2 में x मल्टीप्लाई करें, जो भी कोई ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो वो रेशियो में आए। वो नंबर मैंने मान लिया x है, ठीक, वही मैंने x ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वही 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों हो गए 2x 3x, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं a और b को ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। आप एक बार ध्यान दीजिए, अगर ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और ये 90 डिग्री है, तो क्या a और b 90 नहीं होंगे ना। चलिए हम ये निकाल देता हूँ मैं, एंगल पी ओ वाई जो गिवन है, पी ओ वाई, ठीक, प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, क्योंकि दिया गया है स्ट्रेट लाइन है, STRAIG, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। अब इस पी ओ वाई की वैल्यू 90 दी है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये आ गया 180 डिग्री। इस 90 को इधर ले जाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये ए और बी 90 डिग्री है, और ये चीज़ मैंने यहाँ निकाल दी पहले ही, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 2/5x। अब ये वाली लाइन आप चाहे यहाँ दोबारा लिख के कर दें, ठीक है, मैं आपको यही समझा देता हूँ। 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 5x इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ से मैंने ले लिया यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 18 5 90, x इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है।
अब ये वाली चीज़ मिटा देता हूँ एक बार, अब इसका काम ख़त्म। अब जैसे कि x इक्वल टू 18 डिग्री आ गया तो a की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू एक्स, x की वैल्यू 18 इक्वल टू 36 डिग्री। b इक्वल टू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 3 जा 54। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो लाइन है एम एन, हमने से सी पूछा गया था, एम एन जो लाइन है उसमें बी और सी लीनियर पेयर नहीं होता है। लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन पर दो एंगल, जैसे ये है और ये वाला एंगल, दो एंगल मिलकर 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। तो इन दोनों को मिला के क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये हो गया स्ट्रेट लाइन। तो हम ये देखते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ क्या बनेगा, एंगल बी प्लस सी 180 क्यों बना रहे हैं, लीनियर पेयर। यह है लीनियर पेयर। ठीक है। बी की वैल्यू मुझे पता है 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 54। अब आप इसका मुझे आंसर दें कि क्या आएगा। इसमें मुझे तो पता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। माइनस यहाँ पहले आ जाएगा, कुछ बच्चों को हो सकता है ना आता हो, 10 में से 4 गया 6, ये आ जाएगा यहाँ 7, 7 में से 2 गया 5 गया, सॉरी 2, और ये 1 हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप नई क्लास में आते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकते हैं, तो डरने की बात नहीं है, घबराना नहीं है, आप ये सवाल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो गया P Q R, ये S लाइन और ये T। ठीक है। सीखिए से लगाऊंगा। ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। फिगर 6.15, इस फिगर का नाम 6.15 है। एंगल गिवन देखता हूँ मैं, गिवन दिया है मुझे एंगल PQR इक्वल टू एंगल PQR, यानी ये वाला एंगल, और PRQ यानी ये वाला एंगल। ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक। अब आगे लिखा देन प्रूव डैट, अब लिख देता हूँ टू प्रूव। अब प्रूव करने के लिए क्या दिया है, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। ये हो गया PQS और ये PRT, यानी कि ये वाले एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं, या इस जो दिया है उसी को लिख लो। ठीक है। PROOF प्रूफ। इधर की तरफ देखेंगे, एंगल PQR प्लस, ठीक है, PQR प्लस PQS, एंगल PQS ये कितना होगा 180 के बराबर। अब आप बताइए क्यों होगा 180 के बराबर।
एंगल पी क्यू आर, मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, पी क्यू आर और ये पी क्यू एस 180 के बराबर है, क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर हैं, ये लीनियर पेयर हैं और ये स्ट्रेट लाइन भी तो बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होंगे तो 180 डिग्री नहीं बनाते लीनियर पेयर। सेम चीज़ ये दूसरी वाली इक्वेशन होगी, एंगल इसी तरह पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये भी 180 डिग्री होगी, इसके लिए भी वही रीज़न दे देंगे, ठीक है सेम। अब ये देखिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन बराबर नहीं हुई। अगर दोनों चीज़ें 180 के बराबर हैं तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हुई कि नहीं हुई, होंगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। स्पेलिंग शायद गलत है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू, पहले मैंने ये वाली इक्वेशन लिख देगी पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस प्लस फिर ये वाले एंगल लाइन, फिर पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। अब जैसे कि हमें गिवन है पी क्यू आर ये वाला और पी आर क्यू ये वाला, दोनों इक्वल है, तो मैं इन दोनों को आपस में हटा दूँ, है कि नहीं, या तो मैं इसको ये लिख दूँ या इसको ये लिख दूँ, एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको ये लाइन मिटा के एक बार दोबारा से ये इक्वेशन लिख देता हूँ और फिर उसमें काट दूँगा, ठीक है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल, अब ये पी आर क्यू किसके बराबर, पी क्यू एस के, पी क्यू आर के बराबर प्लस एंगल पी आर टी। अब देखिए ये वाली लाइन चीज़ इससे कट गई क्योंकि ये गिवन था, गिवन डैट एंगल पी वो तो बराबर ही है, लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ध्यान से देखो, यही चीज़ नहीं प्रूव करनी थी, सेम हो गया। अब यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक, आसान है, ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन कुछ इस तरह है, ठीक। तो इसका नाम होगा ओ, ये ए बी, ये वाली सी डी और ये वाला छोटा एक्स, ये वाई, ये वाली जेड और ये डब्ल्यू। इस क्वेश्चन में भी गिवन लिखेंगे। आप चाहें तो इसको अपने कॉपी में फेयर कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में भी कुछ इसी तरह लिखा जाता है, कुछ अलग नहीं लिखा जाता। आप सेम टू सेम भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स वाई जेड इक्वल ये गिवन दिया है और प्रूव करना है, टू प्रूव करने के लिए ए ओ बी इज़ अ लाइन, ए ओ बी इज़ अ लाइन। मैं आपको ये बता दूं
कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये ए ओ बी एक लाइन है तो मुझे क्या करना होगा। इसका मतलब ये है कि इस ए ओ बी पर जितने भी एंगल है इस तरफ और इस तरफ उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, कि जैसे ये वाला एंगल ये लाइन है, ठीक है, तो या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, क्योंकि x और y अगर 180 प्रूव हो गया तो लीनियर पेयर सीधे हो जाएंगे। लीनियर पेयर होने से तो ये 180 डिग्री हो गया प्रूफ। या फिर मैं ये प्रूफ कर दूं कि w और z, w प्लस z इक्वल टू 180, या तो मैं ये प्रूफ कर दूं। ये दोनों से मैं कोई भी कंडीशन अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जो मुझे निकालना है एक्चुअल में, ये मेरा टारगेट है, आप ये समझ के चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमें करना क्या है, आपको भी याद रहे। तो या तो x प्लस वाई 180 आ जाए, या w प्लस z 180 आ जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट। अब आप इसको देखिए, हम इसको छोड़ते हैं, इसको देखिए, x प्लस वाई प्लस z प्लस w, ये किसके बराबर होगा? 360 के। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल तो बना ही रहा है। ये यहाँ हम x से शुरू हुए, इस b वाले को मानते हुए हम x से y की तरफ गए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, तो हमने एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लिया। तो एक कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 360 के बराबर है। और आप ये देखिए, जो w प्लस z है, ये z प्लस w है, ये किसके बराबर है? x प्लस वाई के बराबर है। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 360। अब मैं यहाँ लिख दूँगा कि z प्लस w या w प्लस z इक्वल टू x प्लस वाई गिवन है। ठीक है, तभी तो हमने लिखा, हमें सपने थोड़ी आ रहे थे। अब ये 2x हो गया, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 2y इक्वल टू 360। और इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, ये 2 कॉमन आ गया। अब बच गया x प्लस वाई, ये आ गया 360। ये फिर x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 मतलब 180 हो गया। मतलब x प्लस वाई को हमने 180 के बराबर प्रूव कर दिया, जो हमें यहाँ प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको लिखना क्या है। ठीक है, इसके बाद आप यहीं छोड़ना नहीं चाहेंगे और ना ही चाहिए, इसके बाद लिखना चाहिए सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 देन x प्लस वाई आर लीनियर पेयर, hence AOB is a line। ये प्रूव हो गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दी गई है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन आ गई, फिर ये एक लाइन, बस ये है P
Q O R S। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। ये एक लाइन दी गई है POQ। रे OR, रे जो है OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री हो गई। ठीक है, इस लाइन पे। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस OS, ये वाली लाइन OS बिटवीन रेस OP एंड OR, इन दोनों के बीच में एक लाइन दी है। प्रूव डेट, देखते हैं जो भी दिया है परपेंडिकुलर है क्या है, मैं लिख देता हूँ। चलो, गिवन POQ इज अ लाइन, ये एक लाइन होगी। OR परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये PQ पर परपेंडिकुलर है। अब निकालते हैं इसका टू प्रूव दिया गया है एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है कि अरे ये क्या दे दिया, ये क्या पूछ लिया। आप बस उस पर फोकस करो सबसे पहले जो आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक शॉर्टकट या थोड़ा ट्रिक भी समझा दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ी आसानी हो जाए। आप पहले तो ये देखिए, आपको दिया गया है, आपको ये है, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल S था। मैं ये मानता हूँ कि POS, एंगल POS, ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल ROS प्लस कर दूँ मैं, एंगल ROS। तो एंगल किसके बराबर होगा? ये ROQ के बराबर होगा, ठीक है। एंगल ROQ वो इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों को सम करने पे भी तो 90 डिग्री आएगा। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, बाद में करूँगा, ठीक है। ये वाला आ गया 90 डिग्री, क्योंकि ये RO परपेंडिकुलर टू या OR जिस हिसाब से दिया है, OR परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। इस पर परपेंडिकुलर तो ये दोनों को सम मिला के इसके पर 90 के बराबर होगा। और ये वाला क्या नाम, OR जो एंगल है ORQ, ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इन दोनों को मैं बराबर रख देता हूँ, ठीक है। एंगल 1 एंड 2, वो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल ORQ। अब तक मैंने कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाया, जो दिया था वही करा है और कुछ नहीं करा। POS ROS को दोनों बराबर हैं, ORQ के नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, ROQ के, यहाँ भी गलत लिख दिया, ROQ के, ठीक है, ROQ। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें ROS को जोड़ दूँ दोनों साइड, ठीक है, तो क्या होगा,
ये वाली चीज़ ये इसमें जुड़ के SOQ बन जाएगी। मुझे इसमें SOQ की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि हमें SOQ की ज़रूरत है। हमारे पास अभी तक SOQ है नहीं, तो SOQ बनेगा कैसे? अगर मैं यहाँ पे जो ये एंगल है ROQ इसमें ROS जोड़ दूँ तो QS बन जाएगा। अब देखते हैं बाद में होता क्या, जो दिए मारा वो तो करे, आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। ROS को दोनों साइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एडिंग एंगल ROS ऑन बोथ साइड, सॉरी ये तो बिटवीन का होता है, मैं लिख ही देता हूँ बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, ठीक है। ये देखिए ये दोनों तो 2ROS हो जाएंगे, 2ROS इक्वल टू ये ROQ और ROS मिलके क्या बन जाएगा, एंगल QOS बन गया ना ये दोनों। और ये जो एंगल अभी हमारे पास बच गया, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ये प्लस का एंगल इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल POS, ठीक है। अब ये जो 2 है ट्वाइस, अब इस ट्वाइस को मैं इधर ले जाता हूँ, एंगल ROS। अब यहाँ देखिए यहाँ भी हमें ROS चाहिए था, यहाँ हमने एक साइड ROS ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर डिवाइड में 2 जाएगा, डिवाइड में 2 इधर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। और ये एंगल QOS माइनस एंगल POS। आप ध्यान से देखें, ये जो लाइन है और ये लाइन है दोनों सेम है। हमें जो दिया गया था वो हमने प्रूव कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो जाएगी और अगली एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आए तब ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर पूछें, जो भी आपके पास माध्यम हो। अब दिया है क्वेश्चन नंबर, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। इसमें कोई फिगर तो दी नहीं, हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, जैसे ये है और एंगल 64 डिग्री, तो 64 डिग्री कहीं ऐसे आएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। और हम साथ साथ नाम लिख लेते हैं XYZ, ये हो गई X, ये हो गई Y, ये हो गई Z, ठीक। एंड XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P। बहुत सारे बच्चों को हमेशा बहुत बार ये कंफ्यूजन रहती है कि लिखा है कि XY प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। हमें XY को बढ़ाना है, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ाएं, सही सवाल है ना। अगर देखो ये कुछ लोग सोचेंगे हम इसको इधर बढ़ा देते हैं ऐसे, कुछ लोग कहेंगे नहीं सही सर जी इधर को बढ़ा दो, XY है किधर को भी बढ़ा दो। हमें देखना यह है कि इधर लिखा क्या है, इधर लिखा है कि XY, पहले X लिखा है, X यानी फिक्स है, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये Y है, Y को बढ़ाना है Y की तरफ से, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये इधर से इधर को आएगी, ये वाला इधर नहीं जाएगा। सुन में बात, मैं इसको मिटा के एक बार फिर से करना चाहूँगा। तो अब आपको पता चला होगा कि XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P का क्या मतलब है कि इस वैल्यू को पीछे पॉइंट P तक लेके आना है। मैं यहाँ तक मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा जहाँ तक मैंने बढ़ाई है, ठीक है। फिर ड्रॉ ए फिगर
फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एक फिगर बनानी है। इफ रे ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू नहीं वाई क्यू, ये है वाई और क्यू, इफ रे बाइसेक्ट जी जेड वाई पी, ये जो जेड वाई पी है इस एंगल को कोई रे वाई क्यू, ये है कोई वाई क्यू रे, ये रे इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, एक ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। तो बराबर एंगल अभी एक ये हो गया, एक ये हो गया जो कि बराबर है, ठीक है। अब कहा है कि फाइंड करो, टू फाइंड में है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब आप मेरे साथ समझने की कोशिश करें कि एक्स वाई क्यू क्या होगा। एक्स कहाँ है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मैं इधर थोड़ा सा क्लियर करके लिखता हूँ। ये वाला एंगल बराबर है। इसे मुझसे पूछा है एक्स वाई क्यू बताओ क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल। अगर मुझे ये एंगल पता करना है तो क्या मुझे इस वाले एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए किसी तरह तो क्या ये मुझे पूरा एंगल ही पता चल जाएगा, ज़रूर चल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड प्लस ये वाला 64 और ये वाला जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस और क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, क्यू वाई पी। इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि होगी बन गई एक स्ट्रेट लाइन। देखिए हम यहाँ से चले एक्स वाई जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, ये कंप्लीट एंगल लाइन ही तो बन गई, ये 180 डिग्री हो गया। अब मुझे एक्स वाई जेड का मतलब दिया गया है, ये एक्स वाई जेड आप अपनी बुक में देखते रहें, ये हो गई 64 प्लस। अब आप ये देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये क्योंकि बाइसेक्टर है, बताया तो थोड़ी देर पहले। तो ये दोनों एंगल को मैं लिख दूंगा 2, या आप 2 ना लिखें, पहले आप इसको ऐसे लिखें 2z वाई क्यू प्लस, फिर से इसको यही लिख दें, ठीक है, z वाई क्यू इक्वल टू 180। अब यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा, रीज़न है क्योंकि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, हम एक काम करते हैं 64 को इधर ले जाते हैं और इसको 2 लिख देते हैं, 2 बार में 2 एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 180 माइनस 64, ठीक। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया बचा 1, फिर 1, ठीक है। ये हो गया 2z वाई क्यू, फिर z वाई क्यू
को 116 को 2 से डिवाइड करेंगे तो किसका क्या आंसर आएगा 5 8। ठीक है 5 2 10। तो ये हो गया ZYQ, ये है ये वाला एंगल ZYQ 58 डिग्री। ठीक, अब हमसे पूछा गया है XYQ। हमें ये पता है, ये पता, दोनों को ऐड कर दो, है ना। चलो एंगल XYQ इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ इक्वल टू ये है 64 प्लस ये है 58। इन दोनों को ऐड करो, 8 4 12 2 बचा 1, 7 4 11 और 12। ठीक है 8 4 12 का 2 बचा 1, 6 2 12। तो ये हो गया एंगल XYQ, हमें जो दिया पूछा था उसमें से एक। अब नेक्स्ट पूछा है इसने रिफ्लेक्स ऑफ QYP। QYP का रिफ्लेक्स, यानी कि ये वाला देख रहे हैं कितने कुछ भी हो गई। अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू होगा 360 डिग्री माइनस एंगल QYP। अब आप कहेंगे कि हमें QYP नहीं पता। QYP क्यों नहीं पता, जब ये दोनों एंगल बराबर थे, ये वाला एंगल और ये वाला बाइसेक्ट हुए थे, तो इसकी वैल्यू 58 नहीं हो गई। तो यहाँ हम 360 डिग्री माइनस 58 इक्वल टू 302 डिग्री नहीं कर देंगे। बताओ, ये जो हमसे पूछा था रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू 360 इक्वल टू, हम चाहे तो यहाँ पे रीजन देंगे अगर देना है तो, एंगल QYP इक्वल टू एंगल ZYQ इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। तो मतलब ये एक्सरसाइज अब ख़त्म हो गई। अब इसमें अब अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अब ऐसा कुछ खास है नहीं, अब ये कॉपी कर लेना। थैंक यू। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, घबराना नहीं, और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।